नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग, काफ़ी मजबूत है। इसे मैं कपड़े से नहीं बल्कि रेक्सिन से बना रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट वाला रेक्सिन, जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है। ये मैंने सोफ़ा कवर बनाया था, उसके बाद जो रेक्सिन बच गया है उससे मैं ये बैग बना रही हूँ। वैसे ये किसी भी सोफ़ा कवर वाली दुकान पे जहाँ पर सोफ़ा कवर वगैरह मिलता है या बनता है, सोफ़ा बनता है, वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। हाफ मीटर रेक्सिन में ये बैग आसानी से बन जाएगा। तो आइए देख लेते हैं पहले हमें इस बैग को बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो हमें सुई लेनी है वो 18 या 20 नंबर की सुई लेनी है, 18 या 20 नंबर की। और दूसरी खास बात कि ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है, साइड है, इसको हम इस तरह से नीचे रख के कभी हमें नहीं सिलना है, क्योंकि ये मशीन में आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो पीछे वाला जो वाइट वाला हिस्सा है वही नीचे की तरफ होना चाहिए जब भी हम सिलें। या तो इस तरह से फोल्ड करके हम सिलें इसको, या कोई सा भी कपड़ा इसके ऊपर रख के तब इसको सिलें। ये देखिए मैंने एकदम सॉफ्ट वाला रेक्सिन लिया है और ये पीछे जो है ये कपड़े की तरह है, जो कि आसानी से सिल जाएगा। बैग को बनाने के लिए जो हमने सबसे पहला पीस लिया है वो है 11.5 इंच और चौड़ाई है 20 इंच, यानी कि लंबाई 11.5 इंच और चौड़ाई 20 इंच। ये नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद बाकी के जो तीन हिस्सा है वो बराबर है। वो है जैसे कि चौड़ाई इसकी 20 इंच है और लंबाई 10 इंच है। 10 इंच लंबा, 20 इंच चौड़ा, इस तरह के तीन भाग हमें ले लेने हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे इसमें। और दूसरा भाग ये जो कि इसके बराबर है बिल्कुल, उसको हम ये नीचे की साइड में जोड़ेंगे। और जो चौथा भाग है, चौथा पीस है, उसको हम बैग में ऊपर की साइड जोड़ेंगे। ये भी 10 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा है। ये बैग में ऊपर की तरफ रहेगा। बैग के साइड वाला पार्ट और पॉकेट का मेजरमेंट मैं आपको आगे बता दूंगी। तो सबसे पहले हमें करना है क्या है कि हमें लेना है जो 10/20 वाला जो पीस है, जो हम बैग के ऊपर लगाएंगे, उसको ले लेना है। इसमें हमें जिप को अटैच करना है। तो जिप को अटैच करने के लिए इसको हम दो बराबर भाग में कट करेंगे। तो जैसे कि इसकी जो लंबाई 10 इंच है, तो हम इसको 5 इंच पे कट कर देंगे। इस तरह से हम बीचों बीच इसके निशान लगा लेंगे। निशान लगाया है वहीं से इसको हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। अब यहाँ पर हमें लगाना है ये जिप। तो इस तरह से हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे। तो जिप अटैच करने के लिए जैसे कि ये रेक्सिन है, इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे और जो जिप है उसको उल्टा रख के इस तरह से हमें सिल लेना है। अब ये जो जिप है उसको सीधा करके एक बार ऊपर से इसके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये जो ब्राउन वाला साइड है थोड़ा चिकना है, तो उसको ये मैं नीचे रख के सिलाई कर रही हूँ। तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो ये ब्राउन वाला साइड है वो नीचे की तरफ ना ही आए तो ठीक है। अब ये दूसरा वाला भाग उसमें जो हमने काटा था उसको भी इसमें जोड़ लेंगे। देखिए अब कितने आराम से, कितने अच्छे से सिलाई हो रही है एकदम। अब ये जिप इसमें हमने अटैच कर लिया है। अब बाकी का जो तीन भाग बचा है उसको भी आपस में जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हमें इन सबको ज्वाइन कर लेना है, जोड़ के सिल लेना है, मिला के सिल लेना है। 11.5 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा वाला जो भाग है वो बीच में रखेंगे। और बाकी का जो दोनों है 10 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा, उसको साइड साइड में सिलेंगे। अब इसी तरह से ये दूसरा वाला पीस भी इसमें जोड़ लेंगे हम।
ये तीनों भाग हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब जिसमें हमने जिप अटैच किया था उसको इसमें मिला के सिल लेंगे। तो एक ये इस तरह से नीचे की तरफ इसको पकड़ के सिलेंगे और दूसरा यूँ ऊपर की तरफ इसको दोनों साइड पकड़ के इस तरह से हमें सिल लेना है इसको। बिल्कुल उसी तरह से ये दूसरा साइड भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए ये चारों पार्ट हमने इसको अटैच कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद हमें लेना है फोम। तो ये 1/2 इंच मोटा वाला फोम है, उसको इसके बराबर का काटना है हमें। तो इस तरह से इसको फोम के ऊपर रखेंगे और फिर उसके बराबर हम इसको काट लेंगे। इसके बाद हमें लेना है अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। तो मैं ये ले रही हूँ कि वो जो ब्लाउज़ वगैरह में अस्तर लगाने के लिए आता है, मैं उसको ले रही हूँ। और इसको हमें हमेशा बड़ा काटना है। तो मैं ये चारों साइड से लगभग 3-4 इंच ज़्यादा ही काट रही हूँ, इसको बड़ा काट रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये अस्तर, फोम और ये हमारा ये रेक्सिन वाला शीट, इन तीनों को मिला के हमें इस तरह से सिल लेना है। पहले ऊपर की तरफ, फिर ये जहाँ जहाँ पर ये जॉइंट है वहाँ पर हमें ये सिलाई लगा लेनी है पकड़ के। ये देखिए इस तरह से हम हल्का सा इसको फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद ये सिलाई कर लेंगे तीनों को मिला के। तो नीचे मैंने अस्तर रखा है, बीच में फोम को रखा है और ऊपर ये रेक्सिन वाला शीट रखा है। तीनों को बराबर करके अच्छे से मिलाकर इसको हमें सिलना है। इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। ये देखिए अब ये जहाँ जहाँ पर सिलाई है उसके ऊपर हम एक बार वापस से इन तीनों को मिला के सिल लेंगे। सेम इसी तरह से बाकी जहाँ जहाँ सिलाई है उसके ऊपर सिलाई चला लेंगे हम।
अब जो इसमें अस्तर और फोम एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया है उसको हम काट लेंगे, काट के बराबर कर लेंगे। दोनों साइड से काट कर बराबर कर लेना है इस तरह से। तो हमारे सामने वाला जो पॉकेट है उसका मेज़रमेंट है, लंबाई है 10.5 इंच और चौड़ाई 7.5 इंच। अब इस तरह से हम ये पॉकेट को रखेंगे सीधा, उसके ऊपर ये जिप को रखना है, उल्टा कर रखना है हमें इसको। उसके ऊपर हम रखेंगे ये अस्तर और इन तीनों को मिला के सिल लेंगे। और ये अस्तर हमेशा मैं ये बढ़ा के ही लेती हूँ। अब ये नीचे की तरफ भी सिलाई करनी है, लेकिन ये देखिए अस्तर को थोड़ा सा ये मैं लूज रख रही हूँ, ढीला रख रही हूँ। ऊपर की तरफ से इसको बढ़ा के तब सिल रही हूँ। ये सिल लिया है मैंने। अब इसमें जो बढ़ा हुआ अस्तर वगैरह है उसको काट के बराबर कर लेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो जो हमने थोड़ा सा बढ़ा के काटा था वो नीचे की तरफ इस तरह से आएगा। अब एक सिलाई ऊपर लगा लेंगे हम यहाँ पर। अब इसमें रनर डाल देते हैं। जो साइड में बढ़ा हुआ अस्तर है उसको काट लेते हैं। अब इसको हमें बैक के सामने इस तरह से अटैच करना है। तो ये ऊपर से मैं ये 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ और दोनों साइड से बराबर रखते हुए, तो दोनों साइड से ये मेरा बराबर रखने पे 5 इंच छूट रहा है इस तरह से। तो इसको इस तरह से बराबर निशान लगा लेंगे ताकि पॉकेट हमारा बिल्कुल सामने बराबर लगे। अब ये देखिए पॉकेट को हम पहले इस तरह से ऊपर की तरफ ये उल्टा करके सिलेंगे, फिर उसको इस तरह से नीचे करके ऊपर की तरफ सिलाई करेंगे। अब इसको ये पलट लेंगे और फिर ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे। ये देखिए ये ऊपर की तरफ मैंने इसको सिलाई कर ली है। अब ये नीचे की साइड सिलेंगे। तो ये देखिए जहाँ से मैंने ये अस्तर को फोल्ड किया है उसी के ऊपर ये सिलाई करूँगी मैं। ये सामने का पॉकेट ये लग गया है। अब हमें लगाना है बेल्ट। तो इस तरह से हम बीच में निशान लगा लेंगे, पहले बीच से फोल्ड करके।
और बेल्ट को जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से इस तरह से रखते हुए चारों साइड इसको एकदम बराबर रखना है। ये मैं ले रही हूँ 3 मीटर बेल्ट, तो इसको यहाँ जहाँ तक पॉकेट है वहाँ तक सिल लेंगे। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा भी कर रख सकते हैं। इस तरह से ये बेल्ट को रख के और बराबर करके सिलाई कर लेनी है। अब दूसरी साइड भी बेल्ट को इसी तरह से हम सिल लेंगे। इसी तरह से ये बेल्ट को हमें सिल लेना है। कम से कम 2 से 3 सिलाई चला लेंगे इसके ऊपर हम। ये बेल्ट बीच में लगाऊंगी और 2 पतले पतले ये किनारे लगाऊंगी। ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए लगा रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लगाएं, वरना इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस ये सुंदर लगने के लिए मैं लगा रही हूँ। ये जहाँ पर सिलाई है उसके ऊपर इसको लगा लूँगी। इस तरह से सिल लेना है। और दूसरा वाला ये ऊपर। बस दूसरी साइड और ये बीच में भी बेल्ट को हम इस तरह से लगा लेंगे। अब ये साइड में जो बेल्ट है इसको थोड़ा सा हल्का सा इसमें ये जला लेंगे, ताकि जो इसका रेशा है वो निकले ना, अच्छी तरह से आपस में चिपक जाए, तो इससे ये खुलेगा नहीं।
ये सामने वाला पॉकेट रेडी हो गया, बेल्ट भी लग गया। अब ये जो ऊपर जिप है उसमें हम दोनों साइड से रनर लगा लेंगे। ये रनर भी लग गया। अब हम ये साइड में इसको ज्वाइंट करना है, तो पहले ये बैक को उल्टा कर लेते हैं। अब ये जो साइड वाला भाग है ये 2 पीस लेना है, दोनों बराबर, और उसके लिए फोम और अस्तर लेना है, 2 पीस फोम और 2 पीस अस्तर। ये दोनों बराबर था, ये गलती से मैंने पहले ही कट कर लिया है। लंबाई चौड़ाई दोनों की बराबर ही है, तो इसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई है 11.5 इंच। सेम इसकी भी 9 इंच लंबा और 11.5 इंच चौड़ा। अब ये ऊपर से हम 2 इंच पे निशान लगा के इसको काटेंगे, जैसे कि वो पहला वाला कटा हुआ है सेम इसी तरह से इसको भी हम कट करेंगे। अब इसमें हमने जहाँ से कट किया है वहाँ पर हमें दोनों में रनर लगाना है। तो पहले हम ये रेगजिन रखेंगे, उसके ऊपर ये जिप को रखेंगे और फिर ये अस्तर रखेंगे, उसके ऊपर हम ये फॉर्म रखेंगे और इन चारों को मिला के हम सिल लेंगे। ये ऊपर की तरफ हमें इसको सिल लेना है। ये देखिए, ये नीचे रेगजिन, ऊपर जिप को और फिर अस्तर, फिर ये फॉर्म को रख के मैंने सिल लिया है। अब इसको सीधा करेंगे हम, तो इस तरह से ये जिप को भी हम ये इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब एक्स्ट्रा ये जो फॉर्म और अस्तर है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। अब ये नीचे से इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके हम इसको सिल लेंगे ताकि इसको सिलाई करने में हमें आसानी रहे। तो ऊपर की तरफ इस तरह से करके इसको हम सिलाई करेंगे। अभी एक सिलाई है ऊपर की तरफ हम चला लेंगे। अब ये जो कट किया था हमने पार्ट उसको इसमें ज्वाइन करना है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, तो जैसे ये रेगजिन वाला पीस है उसके ऊपर अस्तर, फिर उसके ऊपर फॉर्म रखेंगे और उसको ये ऊपर की तरफ से सिलाई कर लेंगे। अब इसको बराबर कट कर लेंगे। अब ये एक सिलाई हम ये नीचे की तरफ लगा लेंगे ताकि ये जॉइंट करते समय इधर उधर ना हो। बस हल्का सा इसको थोड़ा सा पकड़ा लेंगे ताकि सिलने में आसानी रहे हमें।
अब इसको बराबर ये कट कर लिया है मैंने। अब इसको जो बड़ा वाला पार्ट जिसमें से कट किया था उसमें ज्वाइन करना है। ये जो जिप है उसमें हम इसको जोड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए ये सिलाई कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, एक बार ऊपर से भी सिलाई चला लेंगे। बस सेम इसी तरह से दूसरे साइड वाला जो भाग है पीस है उसको भी हम रेडी कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए कि दोनों साइड वाला पार्ट तैयार हो गया है। बस अब इसे हमें जॉइंट करना है बैग में। तो इसके लिए हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे आधे पर और बीच में निशान लगा लेंगे। दूसरे वाला जो पीस है उसमें भी लगा लेंगे निशान। इस तरह से ये बीच में मैंने निशान लगा लिया है। अब ये जो बैग है इसमें जहाँ पर ये जिप लगा हुआ है और जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है इन दोनों को मिला के और फिर सील लेना है एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ये देखिए जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक इसको हम सील लेंगे इस तरह से। पहले हम ऊपर का सील लेंगे, उसके बाद नीचे की सिलाई करेंगे, फिर दोनों साइड का अगल बगल वाला सीलेंगे। इस तरह से मिला के सील लेंगे हम। अब ये नीचे वाला भाग इसको भी पकड़ के आपस में हम जोड़ लेंगे। इस तरह से बीच में मिलाना है जहाँ पर ये बेल्ट लगा हुआ है और जहाँ पर हमने निशान लगाया है उन दोनों को मिला के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेंगे हम। अब ये ऊपर नीचे का सिल लिए है। अब हम इसका ये जो साइड वाला है भाग इसको जोड़ेंगे। आप चाहे तो ये एक साथ एक किनारे से शुरू करते हुए दूसरे किनारे तक इसको डायरेक्ट सिल सकते हैं, लेकिन इस तरह से सिलने से क्या है कि इसमें सफाई रहेगी और अगर बड़ा छोटा भी होगा तो हम एक साइड से इसको काट के बराबर कर लेंगे। साइड का ये हमने सिल लिया, सेम इसी तरह से दूसरा साइड भी हम सिल लेंगे और उसके बाद इसको सिलने के बाद इसमें हम पॉकेट लगाएंगे।
अब ये दोनों साइड का हमने सिल लिया है। अब इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट के लिए इस तरह से ये 2 पीस कोई सा भी कपड़ा आप कट कर लें और थोड़ा बड़ा ही रखें। ये जो साइड वाला भाग है उससे इसको हमें चारों साइड से कम 2 इंच बड़ा रखना है और इसको इस तरह से सील लेना है दोनों साइड। ये देखिए, इसको इस तरह से बड़ा ही रखा है मैंने और यहाँ पर पहले हम सील लेंगे तो इधर उधर ना हो, तो इसलिए आप चाहें तो इसको पहले सुई धागा से सील लें, उसके बाद इस पे मशीन से सिलाई करें। तो उससे क्या है कि आसानी से सिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी सिलने में। इसी तरह से दोनों साइड ये चारों तरफ हम पकड़ के इसको सिल लेंगे हाथ से, उसके बाद इसको मशीन से सिल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने ये दोनों साइड इसको सुई धागा से सिल लिया है। अब ये आसानी से मशीन से सिलाई हो जाएगी इस पे। इस तरह से ये सिल लेना है। ये एक साइड का ये मैंने सिल लिया, इसी तरह से दूसरे साइड का भी हम सिल लेंगे मशीन से। अब दोनों साइड का सिलने के बाद ये इस तरह से फोल्ड करके हम जहाँ पर सिलाई है ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके फिर सिलाई करेंगे। इससे क्या है कि हमारी बिल्कुल भी सिलाई कहीं दिखेगी नहीं बैग में। और ये जो साइड वाला पॉकेट है ये भी काफ़ी मजबूत रहेगा। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने इसको सिलाई कर लिया। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी हमें सिल लेना है। अब ये बैग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसको भी इसी तरह से हम सिल लेंगे। अब इसको बैग को सीधा करके मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए कितना बढ़िया बैग बना है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसे हमने घर में बनाया है। और इस तरह के बैग अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महंगा हमें मिलता है। ये देखिए इसमें काफ़ी जगह भी है, बहुत सारा सामान आप इसमें इकट्ठा रख के कहीं भी सफ़र में ले जा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं इसको। तो इस तरह का जो कपड़े वाला स्टिकर आता है उसमें ये हल्का सा फेविक्विक लगा के इसको हम ये जो बैग का जो फ्रंट पॉकेट है उसके ऊपर चिपका लेंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी जैसा आपको पसंद हो उस तरह से इसको डेकोरेट इसको कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो दोनों ही पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।